हे गाइस, वेलकम और वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइस, आई होप आप सभी की प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी आपके आने वाले यूके पीएससी और यूके ट्रिपल एससी एग्जाम्स को लेकर। तो दोस्तों, इसी के क्रम में उत्तराखंड करंट अफेयर 2024 के लिए एक नई प्लेलिस्ट बना दी गई है, जिसमें इस साल के आपको महत्वपूर्ण घटनाओं से संबंधित समसामयिकी देखने को मिलेगी। सो आज की वीडियो में मैंने सभी क्वेश्चन करंट अफेयर के ऐड किए हैं उत्तराखंड विंसर ईयर बुक 2024 से, जो कि अभी लेटेस्ट बुक है। और आप सभी को पता है, उत्तराखंड विंसर ईयर बुक में उत्तराखंड की महत्वपूर्ण जो समसामयिकी घटनाएं होती है, करंट अफेयर के क्वेश्चंस होते हैं, वो दिए जाते हैं। साथ ही टॉपिक वाइज भी उसमें दिया जाता है। तो उसी से ये सारे एमसीक्यू मैंने इसमें ऐड किए हैं। तो जिन लोगों ने भी वो बुक नहीं ली है, वो यहाँ से देख सकते हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन हमारे पास है, जोशीमठ नगर भूधसाव के कारण लगातार चर्चाओं में रहा, यहाँ एनटीपीसी की कौन सी योजना बनाई जा रही है? तो आपने नाम सुना होगा चमोली के जोशीमठ का, जिसमें कि भूधसाव हुआ था और इसी के कारण ये चर्चा में रहा था। अब यहाँ पर एनटीपीसी के द्वारा एक योजना बनाई जा रही है, वो कहाँ पर है हमें बताना है। आपके पास 4 ऑप्शन है और इसमें करेक्ट आंसर इसमें हो जाएगा ऑप्शन सी, तपोवन विष्णुगाड़। ठीक है, तपोवन विष्णुगाड़ जो ये योजना है जोशीमठ नगर भूतसाव के कारण यहाँ पे एनटीपीसी के द्वारा बनाई जा रही है, और इसको आप नोट भी कर लेना, इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन क्या है, इसमें हमसे पूछा है उत्तराखंड में नकल विरोधी कानून लागू किया गया है, यह कानून किन परीक्षाओं के लिए लागू किया जाएगा? ये तो आपको पता ही होगा, क्योंकि उत्तराखंड में बहुत सी नकल विरोधी कानून के लिए मांग उठ रही थी, क्योंकि यहाँ पर भर्ती परीक्षाओं को लेकर बहुत ज़्यादा असुविधा देखने को मिली थी। तो करेक्ट आंसर इसमें क्या हो जाएगा, भर्ती परीक्षाओं हेतु, जैसे यूके पीएससी, यूके ट्रिपल एससी और अन्य जो भर्ती परीक्षाएं होती हैं उत्तराखंड में, तो उन्हीं से संबंधित यह नकल विरोधी कानून है। इसके अंतर्गत क्या होता है, दंड का प्रावधान है कि अगर कोई नकल करेगा तो उसके लिए जुर्माना और साथ में सजा भी है कि कितने साल कैद में रहना पड़ेगा। जैसे अगर वो फर्स्ट टाइम नकल करता है तो 3 साल उसको कैद में रहना पड़ेगा, और कुछ 5 लाख का शायद उसमें जुर्माना भी है। और इसी तरह से फिर जब दूसरी बार अगर कोई अगर नकल करता हुआ पाया गया तो उसको 10 लाख का जुर्माना देना पड़ेगा और शायद 5 साल की सजा है। ऐसे कुछ है, ये मुझे कंफर्म नहीं है, लेकिन आपसे इतना ज़्यादा डिटेल में तो नहीं पूछेंगे, सिर्फ आपसे पूछेंगे कि नकल विरोधी कानून जो है लागू किया गया वो किसके संबंध में किया गया है, तो भर्ती परीक्षा के संबंध में किया गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास, उत्तराखंड ग्राम विकास एवं पलायन निवारण आयोग की वर्ष 2023 की रिपोर्ट के अनुसार राज्य के किस जनपद में सबसे अधिक पलायन हुआ है? तो पलायन होना यानी कि अपने स्थान से दूसरे स्थान पर नौकरी या फिर शिक्षा के लिए जाना। तो यहाँ पर 4 आपके पास जिले हैं और इनमें सबसे अधिक पलायन हुआ है अल्मोड़ा में। तो पलायन भी 2 टाइप का होता है, एक टेम्पररी पलायन होता है और एक परमानेंट होता है। ठीक है, तो ये 2 टाइप के माइग्रेशन आपके होते हैं। तो अल्मोड़ा में सबसे अधिक टेम्पररी भी और परमानेंट दोनों ही तरह के पलायन अल्मोड़ा में ही सबसे अधिक हुआ है 2023 की रिपोर्ट के अनुसार। और अभी 2024 की रिपोर्ट नहीं आई है, तो आपसे यही क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड की नई पर्यटन नीति में सबसे महत्वपूर्ण प्रावधान क्या किया गया है? तो उत्तराखंड की नई पर्यटन नीति बनाई जो गई है, इसको मंजूरी दी गई है। इसमें सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक क्या रखा गया है, नए पर्यटक स्थल। जितने भी उत्तराखंड में नए नए ऐसे पर्यटक स्थल है जो कि पर्यटन के लिए यूज़ नहीं होते हैं, तो उनको बढ़ावा देना, उनको बनाना, उनका विकास करना। ठीक है, और जो भी लोग इन पर्यटक स्थलों पर निवेश करेंगे, इन्वेस्ट करेंगे, तो उनके लिए अतिरिक्त जो सहायता होती है वो भी उत्तराखंड सरकार के द्वारा की जाएगी। अगला क्वेश्चन क्या है, उत्तराखंड में स्मार्ट स्कूल स्मार्ट ब्लॉक योजना की शुरुआत किस जनपद से की गई? तो ये जो योजना है इसकी शुरुआत 2023 में की गई थी, लेकिन ये क्वेश्चन आपका इम्पॉर्टेंट है क्योंकि एक नई योजना है ये। ठीक है, तो इसलिए आपसे इस बार भी पूछ सकते हैं, स्मार्ट स्कूल स्मार्ट ब्लॉक योजना, इसकी शुरुआत पुष्कर सिंह धामी ने की थी और चंपावत जिले से की थी। ठीक है, तो स्टार्टिंग कहाँ से हुई इसकी, चंपावत से हुई। नाम इसका है स्मार्ट स्कूल स्मार्ट ब्लॉक योजना। अगला क्वेश्चन क्या है, मुख्यमंत्री कौशल उन्नयन वैश्विक रोजगार योजना शुरू करने वाला उत्तराखंड देश का पहला राज्य बन गया है, यह योजना किससे संबंधित है? तो आपको नाम से पता चल रहा होगा, कौशल उन्नयन वैश्विक रोजगार योजना, वैश्विक यानी कि ग्लोबल, तो विदेश में नौकरी के लिए। ठीक है, इस योजना के तहत क्या होगा,
उत्तराखंड के युवाओं को विदेश में नौकरी के लिए प्रोत्साहन मिलेगा, इसलिए ये योजना चलाई जा रही है और ये देश भर का जो हमारा राज्य है वो पहला राज्य है इस प्रकार की योजना चलाने वाला जिसमें विदेश में नौकरी के लिए प्रोत्साहन दिया जाता है। तो इसीलिए ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है, हाल ही में उत्तराखंड के किस मंदिर को राष्ट्रीय स्मारक घोषित किया गया है? तो पंच केदार में शामिल एक केदार है जो कि तीसरा केदार भी बोला जाता है उत्तराखंड का, तुंगनाथ, और ये रुद्रप्रयाग जिले में है, आपको पता ही होगा। और उत्तराखंड का सबसे ऊंचाई पर बना हुआ शिव मंदिर भी है ये तुंगनाथ मंदिर। तो तीसरे केदार के रूप में जाना जाता है और इसको राष्ट्रीय स्मारक घोषित कर दिया गया है, ठीक है। आपको याद रखना है इसके बारे में, तुंगनाथ रुद्रप्रयाग में। अगला क्वेश्चन है, देश की पहली ग्रामीण विज्ञान कांग्रेस का आयोजन उत्तराखंड के किस शहर में किया गया है? अब ये इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये पहली ग्रामीण विकास कांग्रेस का आयोजन हो रहा है। तो ये किस शहर में किया गया है पूछा है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, देहरादून में। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड के किस पर्यटक स्थल को वर्ष 2023 का बेस्ट माउंटेन डेस्टिनेशन अवार्ड दिया गया? तो ये जो बेस्ट माउंटेन डेस्टिनेशन अवार्ड का आयोजन हुआ था ये दिल्ली में हुआ था और इसके लिए सबसे अच्छा जो डेस्टिनेशन है उत्तराखंड में या फिर पूरे देश का ही था ये, तो इसलिए माउंटेन डेस्टिनेशन अवार्ड का जो अवार्ड मिला है वो मुनस्यारी को मिला है। अभी मुनस्यारी कहाँ आता है? ये उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले में आता है और ये अपनी प्राकृतिक सुंदरता के लिए बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है, इसीलिए ये बेस्ट माउंटेन डेस्टिनेशन अवार्ड में शामिल किया गया, ठीक है। 2023 का है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 है, जल जीवन मिशन के तहत हर घर नल से जल योजना में किस जिले को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ? तो इम्पोर्टेंट योजना है जल जीवन मिशन के तहत हर घर नल से जल, और इसको प्रथम स्थान प्राप्त हुआ देहरादून में। और अगर आपसे पूछें कि उत्तराखंड में हर घर नल से जल योजना की शुरुआत किस जिले से हुई, तो वो भी देहरादून जिले से ही इसकी स्टार्टिंग हुई है और प्रथम स्थान भी इसको प्राप्त हो चुका है। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड में देश का पहला इलेक्ट्रिक तीर्थ कॉरिडोर स्थापित किया जा रहा है। ऑप्शन है स्ट्रीट लाइट, इलेक्ट्रिक चार्जर, करंट से बचाओ या इनमें से कोई नहीं। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इलेक्ट्रिक चार्जर, ठीक है। तो जगह जगह पर इलेक्ट्रिक चार्जर बनाए जाएंगे, ठीक है। तो ये देश का पहला इलेक्ट्रिक तीर्थ कॉरिडोर स्थापित किया जा रहा है। अगला क्वेश्चन है, इसरो की ताज़ा रिपोर्ट के अनुसार राज्य का सबसे ज़्यादा भूस्खलन से प्रभावित जनपद कौन सा है? तो ऑब्वियस सा ये क्वेश्चन है जो कि आप बता सकते हैं रुद्रप्रयाग है, क्योंकि रुद्रप्रयाग बहुत सेंसिटिव जोन में आता है हमारे उत्तराखंड में, जहाँ सबसे ज़्यादा भूस्खलन का खतरा रहता है और भूस्खलन प्रभावित क्षेत्र भी ये है ही। केदारनाथ आपदा भी यहीं पर आई थी, ठीक है। तो रुद्रप्रयाग होगा। और सेकंड नंबर पे देखें तो टिहरी जो है सबसे ज़्यादा होता है भूस्खलन प्रभावित जनपद में आता है रुद्रप्रयाग के बाद टिहरी, ठीक है। अगर सबसे कम पूछा जाए आपसे तो आप बताएंगे उधम सिंह नगर, क्योंकि उधम सिंह नगर में पहाड़ ही नहीं है तो भूस्खलन कहाँ से आएगा, ठीक है। और वैसे ही एक और मैदानी जिला है हरिद्वार, ठीक है। तो पहले नंबर पे उधम सिंह नगर आएगा जो सबसे कम प्रभावित होने वाला है, ठीक है। और वैसे ही हरिद्वार। अगला क्वेश्चन क्या है, देश का अंतिम गांव कहा जाने वाला माणा गांव अब देश का प्रथम गांव है, यह किस नदी के तट पर स्थित है? तो क्वेश्चन में ही एक और क्वेश्चन छुपा हुआ है क्या, कि जो देश का अंतिम गांव माणा है उसका नाम अब क्या हो चुका है, देश का प्रथम गांव, ठीक है। आपसे ये क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं, देश का प्रथम गांव कौन सा है, तो माणा है। कहाँ पर आता है ये? चमोली के वो सीमा वाले स्थान पर, मतलब जो बॉर्डर वाला गांव होता है उस पर, ठीक है। तो माणा गांव किस नदी के तट पर है पूछा है। ऑप्शन है मंदाकिनी, यमुना, सरस्वती और अलकनंदा। करेक्ट आंसर हो जाएगा सरस्वती नदी के तट पर यह गांव है। अगला क्वेश्चन है, गांव को खुले में शौच मुक्त करने के लिए उत्तराखंड की कितनी महिला सरपंचों को स्वच्छ सुजल शक्ति सम्मान प्रदान किया गया? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा दो महिलाएं थी, एक थी निकिता चौहान और दूसरी थी कविता देवी। तो कविता देवी बागेश्वर जिले से आती हैं और निकिता चौहान आई थिंक देहरादून या हरिद्वार इनमें से आती है। आप कंफर्म कर देना कमेंट में बता के कि निकिता चौहान कहाँ से आती है। शायद हरिद्वार से, हरिद्वार और देहरादून में मैं कंफ्यूज हो रही हूँ, तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताना इसको, ठीक है। तो दो महिलाएं हैं, निकिता चौहान और कविता देवी। गाँव को खुले में शौच मुक्त कराने के लिए इनको अवार्ड दिया गया स्वच्छ सुजल शक्ति सम्मान, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है, उत्तराखंड सरकार ने पशुओं को संरक्षण देने के लिए कौन सी योजना शुरू की है? पशुओं को संरक्षण देने के लिए एक योजना बनाई गई है जिसका नाम है ए हेल्प, ठीक है। ऑप्शन में देखो बी हेल्प, सी हेल्प,
अब इसकी फुल फॉर्म मुझे पता नहीं कि ए हेल्प क्या होगा, हो सकता है एनिमल हेल्प हो, पता नहीं ये किस प्रकार से ए हेल्प लिखा है, इसकी फुल फॉर्म मुझे नहीं पता, लेकिन आपको याद रखना है ए हेल्प योजना है, ठीक है। ए हेल्प योजना किससे संबंधित है, ऐसे भी पूछ सकते हैं आपसे, तो पशुओं के संरक्षण से, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, देश में प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना, मत्स्य इस प्रकार नहीं लिखा जाता है, मत्स्य इस प्रकार लिखा जाता है, ठीक है। आपको हिंदी में ध्यान रखना है, ऐसे वर्तनी में भी पूछ सकते हैं। तो प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना चलाई जा रही है उत्तराखंड में। इस योजना के तहत एक्वा पार्क की स्थापना की जा रही है। यह पार्क कहाँ बनाया जा रहा है? तो आपको पता होगा प्रधानमंत्री जी द्वारा मत्स्य संपदा योजना चलाई जा रही है हमारे देश भर में। उत्तराखंड में एक्वा पार्क बनाया जा रहा है इसी योजना को बढ़ावा देने के लिए, है ना। तो एक्वा पार्क की स्थापना कहाँ की जा रही है उत्तराखंड के अंदर? तो ये की जा रही है ऊधम सिंह नगर के सितारगंज में। अभी परसों हमने उत्तराखंड करंट अफेयर 2024 की पहली वीडियो में देखा था, सितारगंज में एक और पार्क खोला जा रहा है, क्या? प्लास्टिक पार्क, ठीक है, वो भी आपको याद रखना है। और एक्वा पार्क, दोनों ही पार्क कहाँ है? सितारगंज में, एक्वा पार्क और प्लास्टिक पार्क। तो इसीलिए आप उत्तराखंड करंट अफेयर की प्लेलिस्ट में जाकर, 2024 वाली प्लेलिस्ट होगी, उसमें जाकर सभी वीडियो देखें, ताकि आपको उत्तराखंड करंट अफेयर की ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन पता चल पाएँ, ठीक है, क्योंकि ये बहुत सिलेक्टिव क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, द चिपको मूवमेंट अ पीपल्स हिस्ट्री पुस्तक के लिए कमला देवी चट्टोपाध्याय पुरस्कार किसे प्रदान किया? ठीक है, ये क्वेश्चन आपका रिपीट हो चुका है, ये कई क्वेश्चन पेपर में देखा गया है, क्योंकि इसके जो रचयिता हैं वो हैं प्रोफेसर शेखर पाठक। और प्रोफेसर शेखर पाठक की तो सारे ही पुस्तकों के नाम आपको याद होने चाहिए, क्योंकि ये हर क्वेश्चन पेपर में इनसे एक क्वेश्चन आ ही जाता है जब भी लेखकों की बात आती है। तो कई क्वेश्चन पेपर में आया है ये, फॉरेस्ट गार्ड, कनिष्ठ सहायक, हर पेपर में इनका नाम देखने को जरूर मिल जाता है, शेखर पाठक जी का। तो द चिपको मूवमेंट अ पीपल्स हिस्ट्री भी इन्हीं की पुस्तक है। इसी पुस्तक के लिए इनको कमला देवी चट्टोपाध्याय पुरस्कार, ये एक पुरस्कार का नाम है, तो ये दिया गया, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है, उत्तराखंड में अब तक कीड़ा जड़ी का अवैध रूप से दोहन होता जा रहा है। राज्य सरकार अब इसके लिए एक संग्रह केंद्र बनाने जा रही है। यह केंद्र किस जनपद में प्रस्तावित है? अभी कीड़ा जड़ी क्या है? ये उत्तराखंड में एक जड़ी बूटी का नाम है, जो कि प्रायः मिलती है पिथौरागढ़ जिले के मुनस्यारी साइड, यहाँ मिलती है ये कीड़ा जड़ी, ठीक है। तो इसका ना अब अवैध रूप से दोहन हो रहा है, तो इसको बचाने के लिए, इसका संरक्षण करने के लिए, इसके लिए एक म्यूज़ियम बनाया जा रहा है, संग्रह केंद्र बनाया जा रहा है, ताकि इसका संरक्षण हो सके। तो ये किस जिले में बनाया जा रहा है? तो ये चमोली में बनाया जा रहा है। ये मिलती कहाँ है कीड़ा जड़ी? पिथौरागढ़ में, हो सकता है चमोली में मिलती हो, लेकिन मैंने सुना है कि पिथौरागढ़ में मिलती है, लेकिन इसके लिए संग्रह तो चमोली जिले में प्रस्तावित है, ठीक है। अभी बनाया नहीं गया है, पर बनाया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, देसी नस्ल की गायों को संरक्षण देने के लिए डेयरी अनुसंधान संस्थान करनाल ने गिर गाय का क्लोन मादा बछड़ा पैदा किया है। इसका नाम उत्तराखंड की नदी के किस नदी पर रखा गया है? तो देखो, ये जो करनाल क्षेत्र आता है, हरियाणा से आता है, हरियाणा में है करनाल, और इसमें क्लोन मादा बछड़ा पैदा किया गया है गिर गाय का। इसका नाम जो है उत्तराखंड की एक नदी पर रखा गया है। कौन सी नदी हो सकती है? वो गंगा नदी, ठीक है, गंगा, बछड़े का नाम है गंगा। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड में योजना आयोग के स्थान पर अब कौन सी संस्था का गठन किया गया है? तो पहले इस क्वेश्चन को समझो कि जो उत्तराखंड है ना, तो यहाँ पर योजना आयोग के स्थान पर अब कौन सा संगठन हो चुका है? पहले देश भर की अगर हम बात करें तो योजना आयोग के स्थान पे अब तो क्या आ चुका है? नीति आयोग आ चुका है, ठीक है। लेकिन अगर सिर्फ राज्य की बात करें तो नीति आयोग के भी स्थान पर सेतु आयोग है, मतलब नीति आयोग की ही तर्ज पर सेतु आयोग है उत्तराखंड में। अभी सेतु की फुल फॉर्म है स्टेट इंस्टीट्यूट फॉर एम्पावरिंग एंड ट्रांसफॉर्मिंग उत्तराखंड, ठीक है, ये इसकी फुल फॉर्म है, सेतु आयोग है। कभी भी आपसे पूछ सकते हैं नीति आयोग के स्थान पर कौन सा आयोग है? सेतु आयोग है। लेकिन केंद्र में अगर आपसे पूछे योजना आयोग के स्थान पे क्या है, तो नीति आयोग है। समझ में आ रहा है? अगला क्वेश्चन क्या है, उत्तराखंड ग्राम्य विकास एवं पलायन निवारण आयोग की नई रिपोर्ट के अनुसार किस जनपद में भूतहा गाँव की संख्या सबसे ज़्यादा है? भूतहा गाँव मतलब कि घोस्ट विलेज, ऐसे विलेज जहाँ से लोग ज़्यादा से ज़्यादा पलायन कर चुके हैं और वहाँ पर अब कोई नहीं है, इसीलिए उनको घोस्ट विलेज कहते हैं, कि अब वहाँ पर कुछ नहीं बचा हुआ है, ठीक है, कोई लोग नहीं रहते वहाँ पे। तो सबसे ज़्यादा ऐसे गांव जो घोस्ट विलेजेस हैं वो उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल ज़िले में है। तो देखो, पौड़ी से सबसे ज़्यादा पलायन हो रहा है।
अब आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अच्छा, अभी हमने इसी प्रकार का पलायन से संबंधित एक और क्वेश्चन किया था आगे, उसमें हम ये देख रहे थे कि सबसे ज़्यादा पलायन कहाँ हुआ है। तो अल्मोड़ा में सबसे ज़्यादा पलायन हुआ है, स्थायी भी और टेम्परेरी भी। लेकिन अगर आपसे सिर्फ भूतहा गाँव के बारे में पूछेंगे तब पौड़ी आपको आंसर में लगाना है टिक। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है। G20 देशों को वैज्ञानिक सलाहकार सम्मेलन उत्तराखंड के किस शहर में आयोजित किया गया है। तो ये जो G20 सम्मेलन हमारे देश में हुआ था, सबसे पहले उत्तराखंड में ही हुआ था। तो इसमें पूछा है कि वैज्ञानिक सलाहकार सम्मेलन कहाँ पर हुआ, क्योंकि हर जगह की जो थीम थी वो अलग थी, यानी कि सम्मेलन का जो उद्देश्य था वो अलग अलग था। तो रामनगर में वैज्ञानिक सलाहकार सम्मेलन हुआ था 28 से 30 मार्च के बीच। यहाँ पर तीनों ही बैठकें लिखी हैं जो कि उत्तराखंड में हुई थी। सबसे पहली बैठक रामनगर में हुई थी वैज्ञानिक सलाहकार सम्मेलन की 28 से 30 मार्च के बीच। फिर दूसरी नरेंद्र नगर में हुई भ्रष्टाचार मुक्त बैठक, करप्शन कमेटी थी ये। तो भ्रष्टाचार मुक्त बैठक 27 मई के दौरान हुई। और फिर जो तीसरी बैठक है वो कहीं पर ऋषिकेश भी लिखा है, कहीं पर नरेंद्र नगर दोबारा से लिखा है, तो ऋषिकेश मान लो इसको। इंफ्रास्ट्रक्चर के से संबंधित ये बैठक थी। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन क्या है। सीमावर्ती क्षेत्रों में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए सोल ऑफ स्टील एल्पाइन अभियान रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने शुरू किया। इसका उद्घाटन उत्तराखंड के किस शहर में हुआ। तो ये एक ऐसा अभियान है जो कि पूरे देश भर के सीमावर्ती क्षेत्र, यानी कि जो बॉर्डर वाले इलाके होते हैं, वहाँ पर पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए, ताकि टूरिस्ट जो है वहाँ पर भी जाएं, वहाँ की प्राकृतिक सुंदरता को देखें और वहाँ रोजगार बढ़े टूरिस्ट के माध्यम से। ठीक है, तो इसका उद्घाटन उत्तराखंड के देहरादून शहर में हुआ। अगला क्वेश्चन क्या है। राज्य सरकार ने हर शहीद की स्मृति में स्मारक या स्मृति द्वार बनाने का फैसला किया है। जितने भी शहीद होंगे उनके नाम पर या तो उनके स्मारक होंगे या फिर उनके नाम के स्मृति द्वार बनाए जाएंगे। और यह कार्य पहले कौन करता था, संस्कृति विभाग को दिया जाता था। ठीक है, जो कल्चरल डिपार्टमेंट होता है वो पहले इस कार्य को करता था, लेकिन अब इस कार्य को नए विभाग को सौंप दिया गया है। अब हमें बताना कि वो कौन सा विभाग है, तो नाम से पता चलेगा आपको, सैनिक कल्याण, क्योंकि जो सैनिक हैं वही तो शहीद होते हैं, तो इसीलिए सैनिक कल्याण विभाग को ये कार्य दिया गया है। अगला क्वेश्चन क्या है। मुख्यमंत्री खिलाड़ी प्रोत्साहन योजना 29 अगस्त 2023 को शुरू की गई। इस योजना के तहत किस आयु वर्ग के खिलाड़ियों को प्रोत्साहन देने की योजना है। तो इस प्रकार से ये एज वाले और साथ में महीने का कितना खर्चा मिलता है, इस प्रकार के इससे क्वेश्चन बन जाते हैं करंट अफेयर में, जो भी ऐसी योजनाएं होती है। इसका करेक्ट आंसर है 14 से 23 वर्ष। तो जितने भी 14 to 23 ईयर्स के बच्चे होंगे जो कि खिलाड़ी होंगे, तो उनके लिए प्रोत्साहन देने के लिए ये योजना बनाई गई है, जिसका नाम है खिलाड़ी प्रोत्साहन योजना। ठीक है, इसकी शुरुआत 29 अगस्त 2023 को हुई। इसमें पुष्कर सिंह धामी जी के द्वारा ये योजना की शुरुआत हुई। इसके तहत क्या होता है, हर महीने 2000 रुपये का छात्रवृत्ति दी जाती है। ठीक है, खिलाड़ियों को 2000 रुपये हर महीने दिए जाएंगे। और साथ में पूरे वर्ष में 10,000 रुपये दिए जाएंगे, ताकि बच्चे अपने खेलों से संबंधित किट खरीद सके। ठीक है, और ये 10,000 रुपये केवल और केवल उनकी खेल से संबंधित किट के लिए दिए जाएंगे हर साल। और जो मासिक है यानी कि मंथली है, वो तो 2000 रुपये अलग से मिलता ही रहेगा। ठीक है, चलिए फिर अगला क्वेश्चन है। इस वीडियो में आपको टोटल 30 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, तो बस अब कुछ ही क्वेश्चन आपके रह चुके हैं। अगला क्वेश्चन है, मुख्यमंत्री सशक्त बहना योजना 22 अगस्त 2023 को शुरू की गई। इस योजना के तहत महिला स्वयं सहायता समूह को किस तरह का सहयोग दिया जाएगा। उत्तराखंड में कई ग्रुप बन चुके हैं महिला स्वयं सहायता समूह के, जिसके माध्यम से महिलाएं रोजगार पा रही हैं, अपना स्वयं का रोजगार खोल रही हैं। तो इसके लिए सहयोग दिया जा रहा है उत्तराखंड सरकार द्वारा। तो क्या सहयोग है, जो मुख्यमंत्री सशक्त बहन योजना है, अभी 22 अगस्त 2023 को ये स्टार्ट हुई, तो इसके अंतर्गत किस प्रकार से सरकार सहायता देगी। विपणन, मशीनें, ऋण या फिर भवन। तो मशीनें, ऋण, भवन तो आप समझ रहे होंगे। विपणन का मतलब होता है जो भी महिलाएं अपना प्रोडक्ट बनाती हैं तो उसको मार्केट में पहुंचाना, यानी कि मार्केटिंग का साधन। ठीक है, मार्केटिंग कैसे करें, उसको कैसे बेचें, क्योंकि मशीनें, ऋण, भवन एक तरह से वो जुटा सकती हैं, बना सकती है प्रोडक्ट, लेकिन मार्केट तक उसे कैसे पहुँचाया जाए,
तो यही सहायता सरकार के द्वारा उनको दी जा रही है इस योजना के तहत। अगला क्वेश्चन है, कैबिनेट ने राज्य के किस नगर को नगर पंचायत का दर्जा देने की मंजूरी दी है? कैबिनेट यानी कि मंत्रिमंडल। तो उत्तराखंड के मंत्रिमंडल ने 2 नगर लिए हैं, नंदा नगर घाट, मुनस्यारी। ठीक है, तो ये 2 नगर हैं। नंदा नगर चमोली में आता है और मुनस्यारी कहाँ आता है? पिथौरागढ़ में। तो ए और बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोनों को ही नगर पंचायत का दर्जा देने की मंजूरी दे दी गई है। अब अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड में बाघों की संख्या बढ़कर 560 हो गई है। ये पिछली वीडियो में भी हमने चर्चा की थी कि हमारे उत्तराखंड में जो बाघों की संख्या है वो बढ़ गई है और अभी टोटल कितनी हो चुकी है? 560 हो चुकी है। तो बाघों की संख्या में हमारा उत्तराखंड किस नंबर पर आता है पूरे देश भर में? पहले नंबर पे तो कौन सा आता है? एमपी आता है, क्योंकि वो तो है ही आपका टाइगर स्टेट, सबसे ज़्यादा टाइगर एमपी में है। ठीक है, दूसरे नंबर पर आता है कर्नाटक और तीसरे नंबर पर आता है उत्तराखंड, जहाँ पर बाघों की संख्या कितनी है? 560 है। ठीक है, तो तीसरा इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। याद रखना है आपको, कभी आपसे उस तरह से भी पूछ सकते हैं कि सबसे अधिक टाइगर कहाँ है? एमपी में, दूसरे नंबर पे कर्नाटक और तीसरे नंबर पे है उत्तराखंड। 560 यहाँ पर बाघों की संख्या है। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन क्या है, नैनीताल जनपद की कुशिया कटोली तहसील के नाम का नाम बदलकर अब इस तहसील का नाम क्या है? तो जो कुशिया कटोली तहसील है नैनीताल में, तो इसका नाम अब बदल दिया गया है और इसका नाम नीम करोली बाबा से संबंधित कैंची धाम के नाम पर रख दिया गया है और आपका ऑप्शन ए बिल्कुल इसमें सही हो जाएगा। तो कैंची धाम इस तहसील का नाम हो चुका है अब। ठीक है, नीम करोली बाबा जी का ये धाम है, उसी धाम के नाम पर ही कुशिया कटोली तहसील का नाम बदल दिया गया है, इसको याद रखना है आपको। अब हमारे पास तीसरा और अंतिम सवाल है इस वीडियो का, जो कि आपको खुद ही कमेंट में इसका आंसर बताना होगा। ठीक है, क्वेश्चन है, 2023 में राज्य की कितनी महिलाओं को तीलू रौतेली पुरस्कार प्रदान किया गया है? और 2022 की अगर हम बात करें तो 2022 में तो 12 महिलाएं ऐसी थी जिनको तीलू रौतेली पुरस्कार दिया गया था। तीलू रौतेली पुरस्कार दिया जाता है कब? जब महिलाएं किसी भी क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करती हैं। ठीक है, तो महिलाओं के प्रोत्साहन के लिए ही तीलू रौतेली पुरस्कार प्रदान किया जाता है। तो उत्तराखंड में 2023 में अभी लास्ट तीलू रौतेली पुरस्कार मिला है, तो वो कितनी महिलाओं को मिला है वो आपको बताना है कमेंट में। और इस पुरस्कार के बारे में आप जितना ज़्यादा से ज़्यादा जानते हैं आप कमेंट कर सकते हैं, ताकि और बच्चों की भी हेल्प हो जाए। सो आई होप आपके लिए इस तरह की उत्तराखंड करंट अफेयर की वीडियो हेल्पफुल रह रही होंगी। आप प्लेलिस्ट में जाके बाकी वीडियोज़ भी देख लेना। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।